अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो शुरुआत कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो हम कर रहे हैं अपने प्ले की। ठीक है। और बेटा ये आपकी थर्ड बुक है। हमने आपको ज़रा चैप्टर्स वगैरह भी पढ़ाए हैं और बेटा पोम्स वगैरह भी इंशाल्लाह हम ज़रा सारे के सारे आप लोगों को कवर करवाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन अब हमने बेटा थर्ड अपनी बुक की शुरुआत करी है आज। और थर्ड बुक में मेरे बच्चों दो स्टोरीज हैं, दो प्ले कहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये दोनों के दोनों जो प्ले है ना मेरे बच्चों, ये दरअसल आपके पास रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक एक बाकी रह गया है, तो आपने सिर्फ एक पढ़ना है। सेकंड वाला नहीं पढ़ना, फर्स्ट वाला पढ़ना है। फर्स्ट वाला जो आपका प्ले है उसका नाम है द काउंट्स रिवेंज। क्या नाम है? द काउंट्स रिवेंज। ठीक है मेरे बच्चों। अब जो है आपके पास कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो जरा सारे बच्चे अपने पास जरा चैट पे देखो। मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि काउंट किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे पास हेड ऑफ आ नोबल फैमिली। बता रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। और काउंटेस किसे बोलते हैं? वाइफ ऑफ आ काउंट। देखो जरा चेक करो अपने यहाँ सारे के सारे। मेरे बच्चों हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है एल्बर्ट। ये हमारे पास जो कैरेक्टर है एल्बर्ट जो है नोबल फैमिली है। बाबू ने सर नोबल फैमिली किसी के हैं? तो मेरे बच्चों नोबल फैमिली बोलते हैं जो थोड़े से हम बोलते हैं ना अपना क्या कहेंगे यार, अपना जो थोड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, पावरफुल फैमिलीज होती है, जिनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह होते हैं, अमीर होती हैं, उन्हें बोलते हैं नोबल फैमिली। सही है। तो एल्बर्ट जो है एक मेंबर है नोबल फैमिली का। इसके फादर को जो हम बुलाएंगे वो बुलाएंगे काउंट ऑफ मॉर्सेफ के नाम से। क्या लगा हुआ है? काउंट लगा हुआ है। मेरे बच्चों मैंने काउंट क्या बताया कि किसी नोबल फैमिली का हेड। ठीक। अब जो है नोबल फैमिली का ही जो हेड है, तो अब आपका सवाल ये बने कि सर कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ क्या इसका असल नाम है? नहीं मेरे बच्चों, इसका असल नाम नहीं है। क्योंकि बेटा मल्टीपल नोबल फैमिलीज हो सकती हैं, तो हर फैमिली का हेड होगा। लिहाजा उन काउंट्स को आपस में अलग अलग रखने के लिए उनको एक और नाम दिया जाता है। वो क्या है? मॉर्सेफ का। तो ये है काउंट ऑफ मॉर्सेफ। और इसी तरह से हमारे पास एक और है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। किसे पढ़ेंगे? काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। ठीक है मेरे बच्चों। अब जो है एल्बर्ट के जो फादर हैं वो है काउंट ऑफ मॉर्सर, और एल्बर्ट की जो मदर हैं वो हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सर। ठीक है मेरे बच्चों। और क्या लिखा हुआ है? एल्बर्ट का एक दोस्त है, उसका नाम है बिशम। एल्बर्ट का एक दोस्त है, उसका नाम है बिशम। और ये जो दोस्त है इसका, ये दरअसल एक न्यूज़पेपर में काम करता है एज एन एडिटर के तौर पे। एक एडिटर है, उसके तौर पे काम करता है। और एल्बर्ट का एक और दोस्त है, उसे हम बुलाएंगे काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। लेकिन एक बात याद रखना, मोंटे क्रिस्टो की जो एज है ना, वो लगभग एल्बर्ट के फादर के बराबर है। मतलब काउंट ऑफ मॉर्सेफ के बराबर इसकी एज है। और ये एल्बर्ट का दोस्त है। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी एज, इतना बड़ा एज डिफरेंस, उसके बावजूद दोस्ती। तो मेरे बच्चों इट्स क्वाइट कॉमन, बाहर के मुल्क में एक कॉमन चीज़ है कि अपने से आप बहुत बड़ी एज के लोगों के साथ भी आपकी दोस्ती होती है। ठीक है ना? और लेकिन ये उसके लिए दोस्त होने के साथ साथ एक फादर फिगर की तरह भी है, उसको गाइड वगैरह करना, इस तरह से। और फिर मॉर्सेफ का एक दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। ठीक। अब मेरे बच्चों में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। काउंट ऑफ मॉर्सेफ, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट, बिशम, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, मॉरल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ असल नाम नहीं है, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ असल नाम नहीं है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो असल नाम नहीं है। मेरे बच्चों अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मेरा बच्चों मुझे बताओ, फिर हम जरा अपने प्ले की शुरुआत करते हैं। बेटा अगर यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है तो काइंडली मेरे बच्चों मुझे बताइए, ताकि हम जरा आगे शुरुआत करें। ओके लिख के भेज दो, यस लिख के भेज दो, कुछ भी भेज दो, ताकि हम जरा कंटिन्यू तो करें। हाँ भाई। हमाद और जैन, बेटा तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या? हमाद, जैन। हाँ बेटा जैन पूछो, क्या पूछना है? बोलो बेटा जैन पूछो, क्या पूछना है मेरा बच्चा?
ये जान के फायदा ये होगा कि बेटा जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं तुमको पता होगा कि बात किसके बारे में की जा रही है। ठीक है, पहले से कैरेक्टर्स का आइडिया होगा तो नॉवेल में आने मेरा बच्चा, वरना तो जाहिर सी बात है अगर तुम ये बोलोगे सर करेंगे क्या, तो बेटा वो तो आपके सिलेबस का पार्ट है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बताओ। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर बेटा फुजैल, इसको पढ़ेंगे विषम। क्या पढ़ेंगे इसको? विषम पढ़ेंगे। बेटा जैन ने वो भी पढ़ा दूं, लेकिन सिलेबस में हो तब ना। एग्जाम करने के लिए जब जाओगे तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे मुझको, ये तो नहीं बोलोगे ना बेटा। ठीक है, खैर बेटा अब जरा हम आपको अपनी स्टोरी की तरफ लेकर आ रहे हैं मेरे बच्चों। सारे के सारे जरा अलर्ट बैठो सब बच्चे मेरे। अच्छा, हमारे पास ये रहा, यहाँ पर आए हम और इसकी शुरुआत करने मेरे बच्चों। लिखा हुआ है क्या? अ लग्जूरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मॉर्सर इन न्यू डी हाउसर पेरिस। मेरे बच्चों बात जो सीन 1 है, इस पूरी स्टोरी में 3 सीन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और लिखा हुआ क्या कि भाई जो अपार्टमेंट है ना काउंट ऑफ मॉर्सर का, पेरिस में है और बहुत ही आला किस्म का बना हुआ है, लग्जूरियस किस्म का बना हुआ है। यहाँ पर अभी इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं। एक है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो कि बैठी हुई है, एल्बर्ट की जो माँ है, और एल्बर्ट उसी का बेटा वहां आगे पीछे टहल रहा है, थोड़ा परेशान है। मतलब कि परेशान क्यों है, क्या वजह है, मेरे बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अभी हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए मेरे बच्चों। पार्टिसिपेंट्स, जैन बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश। जैन बेटा माइक पर आओ। जैन माइक पर आ मेरा बच्चा। अच्छा भाई, उजैल माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा फुजैल आप डायलॉग्स पढ़ोगे एल्बर्ट के। हेलो, एल्बर्ट, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? हाँ वालेकुम सलाम बेटा, आवाज आ रही है। मेरा बच्चा आप डायलॉग्स पढ़ोगे एल्बर्ट के। ठीक है, जब जब एल्बर्ट का डायलॉग आएगा आप पढ़ोगे। क्लियर है मेरा बच्चा? यस सर। ओके। और सही। अरीबा, यस अरीबा सर। बेटा आप भी माइक पर आइए। अरीबा बेटा माइक पर आइए आप। अरीबा माइक पर आओ बेटा। अरे भाई माइक पर आओगे तो पढ़ेंगे ना। अरीबा माइक पर आओ मेरा बच्चा। अच्छा फुजैल बेटा मस्सा नहीं है तो रुक जाओ थोड़ी देर। नवेरिया बेटा माइक पर आओ आप। तो जहन खोला हुआ तो है मेरा बच्चा, जाहिर सी बात है, और क्या करें। नवेरिया माइक पर आओ। नवेरिया, जी सर। जी सर। आप पढ़ेंगी काउंटेस के डायलॉग्स। ठीक है, जी सर। ओके। तो बेटा यहाँ पे जरा आ जाओ। तो जैन बेटा और भी जगह हैं करने, ये काम करने की। सही है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप पे तो चैट ऑफ ही रखूंगा ना मैं। खैर, अरे बेटा, अरे ये देखो नवेरिया बेटा माइक क्यों ऑफ कर दिया मेरा बच्चा, ऑन रखो। अब मैं जरा रीडिंग करना सर शुरू कर। पीछे शोर हो रहा है इसलिए बंद कर दिया। अब जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ बेटा। तुम काउंटर्स के पढ़ना। It comes to this, mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. नवेरिया बेटा माइक पर आ जाओ। हम्माद बेटा महंगा पढ़ रहा हूँ, महंगा। 998 आया था, अभी आया था तो मैंने पढ़ना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है। अभी से नहीं, बहुत पहले से। हम्माद बेटा बहुत पहले से। हाँ बेटा मुझे हो गई सन। यस सर, हो गई हो गई। हाँ चलो हम्माद बेटा आपसे बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है, आराम से।
अच्छा फुजैल बेटा, तुम बन जाओ एल्बर्ट, मैं बन जाता हूँ काउंटेस, ठीक है? तुम पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। इट कम्स टू दिस। It it comes to this, mother. Mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. ठीक है बेटा, यहाँ से पढ़ो, काउंटेस पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो यहाँ से। Discussed Albert, disgraced Albert, are you sure? बेटा नवेरिया बंद मत करो, ऑन रखो, आप बार बार बंद कर रहे हो, वरना रीडिंग किस तरह होगी बेटा? बच्चे यहाँ से। It is true beyond all doubt. The case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. He Stay a moment where you present at this inquiry, son. My son. not so Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceeding from my good friend Bishop, the newspaper editor. Hey, just so proceed. My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him, which had appeared in two different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yamina. ना ठीक है, आगे आओ। And what did your father say to those charges? He denied them. Did you prove that they were false? He could not do so. He had no proofs, he said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then, at the last minute, there came in a witness, a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was given up. She brought with her proofs signed, sealed, and witnessed that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, traitor, and बेटा we we are disgraced and ruined. बस सही, रुक जाओ एक मिनट, रुको रुको, अब जरा पढ़ाने दो मुझको, मैं जरा समझा दूं। अब क्या होता है कि एल्बर्ट बात करते हैं, बोलता है कि मदर यहाँ तक बात आ चुकी कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं और फादर की जो इज्जत है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, हम लोग तबाह हो चुके हैं। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो इस तरह से, क्या तुम पक्का ही सही बात बोल रहे हो? ठीक है, अब जरा ये बेटा रुको, यहाँ पर अजान हो रही है, थोड़ा सबर करो, जरा समझा दो जरा, उसके बाद थोड़ा सबर करो मेरे बच्चों, ठीक है?
चलो मेरे बच्चों में लेट्स कंटिन्यू बेटा। बेटा हमारे पास हमने यहाँ पढ़ा था कि उसकी माँ बोलती क्या हो बेटा कि मतलब तुम बोल रहे हो कि हम बदनाम हो गए, वो कैसे हो गए? तो बोलता है कि दरअसल आज क्या हुआ था कि इंक्वायरी में मतलब कहाँ पर चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में एक इंक्वायरी हुई, और इंक्वायरी कंडक्ट करने वाला वहाँ का खुद का सबसे बड़ा जो हेड था, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो उधर का प्रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। तो काउंटेस बोलती है बेटा तो क्या तुम खुद वहाँ मौजूद थे? तो एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं, मैं थोड़ी मौजूद था, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को अलाउड होता है। मुझे दरअसल ये इन्फॉर्मेशन मिली है अपने दोस्त के जरिए, बिशम, जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो काउंटेंस बोलती है अच्छा बेटा तुम बोलो क्या बोल रहे थे? कहते कि फादर आज पहुंचे चेंबर में, मतलब वही जहाँ पर काम करते थे, 8 बजे। तो उनके सामने ये केस रखा गया, और ये केस दरअसल दो अलग अलग न्यूज़पेपर में, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, दो अलग अलग न्यूज़पेपर में जो काउंट ऑफ मॉर्सेफ मतलब एल्बर्ट के जो फादर हैं उन पे इल्ज़ाम लगा था। क्या इल्ज़ाम लगा था? कि 1823 में, मेरे बच्चों आप आइडिया कर लो कि इतने अरसे पहले की बात है, हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं और ये प्ले किस ज़माने का हो रहा होगा। मतलब जिस ज़माने में स्टोरी चल रही है वो ज़माना कौन सा चल रहा होगा, जहन में रखना कि 1823 में जब काउंट ऑफ मॉर्सेफ कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में, तो उन्होंने क्या किया, दुश्मनों से रिश्वत ली और उनके हवाले फोर्ट्रेस ऑफ यानीना सरेंडर कर दिया उनको। मेरे बच्चों फोर्ट्रेस बोलते हैं मिलिट्री स्ट्रांग होल्ड, मतलब जहां पर मिलिट्री बेस टाइप की बनी हुई हो, आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है या आप एक ध्यान से बनाते हो किसी जगह पर जहां आपको फायदा हो। देखो क्या हुआ, दोबारा बोल रहा हूँ, 1823 में जब काउंट ऑफ मॉर्सेफ क्या थे, फ्रेंच आर्मी के कैप्टन थे, एक वहां पर कैप्टन रैंक था उनका, तो उन्होंने क्या किया था भाई, दुश्मनों से रिश्वत ली और फोर्ट्रेस ऑफ यानी ना उनके हवाले कर दिया। तो उसकी माँ पूछती है कि जब ये इल्ज़ाम लगे तुम्हारे फादर ने क्या कहा? तो अल्बर्ट कहता है कि मना कर दिया। तो काउंटेस ने कहा कि क्या उन्होंने कोई सबूत दिया या फिर ऐसे ही बस बोल दिया? कह रहे नहीं नहीं, सबूत थोड़ी था उनके पास, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी से और इतने पैशनेट होकर बोला कि हर किसी ने उनकी बात पे यकीन कर लिया कि यार शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। लेकिन कह रहे क्या हुआ कि आखिरी मिनट पे एक औरत आई, और इस औरत, ये वही औरत थी जो कि उस वक्त मौजूद थी जब यानीना में तमाम सूरत हाल हुई थी, और ये अपने साथ सबूत लेकर आई थी, और जिन सबूत के मुताबिक ये बात पक्की थी कि फादर ने वाकई में ये काम किया था, गद्दारी करी थी। और तुर्क्स, तुर्क्स बोलते हैं मेरे बच्चों तुर्की के रहने वालों को, ठीक है ना। तुर्क्स मतलब वो दुश्मन थे जिन्होंने रिश्वत दी थी एल्बर्ट के बाप को, कि वाकई में उन्होंने क्या किया था, मतलब कि उनसे पैसा लिया था। और कह रहे हैं कि इन सबूतों को देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, हर किसी ने मतलब कि इस बात पे यकीन कर लिया कि क्या कहते हैं, ये ऐसा सब कुछ हुआ है, इन मतलब ऐसा वाकई में हुआ है। तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या इसके बावजूद क्या तुम्हारे फादर ने मतलब कि क्या हुआ, माने इस बात पर? तो कहता कि उसके बावजूद मना करते रहे? कह रहे नहीं नहीं, उसके बाद क्या खाक मना करते, उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, बल्कि वो तो डरे हुए थे। और जब उनके ऊपर ये बात साबित हो गई कि उन्होंने एक काम किया है, सबने मिलकर डिसाइड कर लिया, तो वो वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग पड़े, कि जैसे कि उनको पता ही था, एकदम पागल हो चुके थे, उनकी ये वाली हालत थी। तो काउंटेस बोलती है बेटा फिर तो हम तबाह हो चुके हैं, तुम बताओ तुम अब करोगे क्या? तो बोलता है मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चों दोबारा से। फुजैल बेटा माइक पर आओ, और नवीरिया बेटा दोबारा माइक पर आइए, दोनों माइक पर आ जाओ। फुजैल पढ़ना शुरू करो बेटा यहाँ से, शाबाश। व्हाट कैन आई डू से? What can I do? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down into the mire. I shall change my name and leave Paris, but there is one other thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. Uneasily, what man is that who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the president of the republic and all the distributes, Deputies. de- deputy, deputy, Deputies. deputy, Dep- deputies, Deputies. deputies? हाँ। But the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is behind all this.
He is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is but who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspaper and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is the one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villains public? Drawing himself up, why indeed it is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood, it is a matter of the family honor and of our good name. And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have set my good friend Bishop to discover who he is. I was in Bishop Camp's newspaper that the accusations first appear. If Bishop fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Hey, hey, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful, and he has been like a father to your. Or if you must avenge the family name, why did get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Bishop succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, बस सही, रुक जाओ एक मिनट। and अच्छा भाई, then हाँ अच्छा अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो। let him beware. बस सही, एक मिनट रुको। अब जरा मेरे बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे देखो जरा, बस यहीं पे क्लास रोकेंगे हम लोग। अब क्या लिखा हुआ है? तो उसकी माँ पूछती है, बेटा हाँ तब तो तबाह हो गई। बोलती है तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या? तो वो बोलता मैं क्या करूँगा? कह रहा है मैं जो है अपना नाम चेंज कर लूँगा। ये जो मेरे नाम के आगे मौसम लगाया हुआ है, ये मैं मौसम हटा दूंगा और मैं पेरिस छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन ये काम करने से पहले मैं एक काम करूँगा कि जिस किसी ने मेरे फादर के साथ ये सब कुछ किया है, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे जान से मार दूंगा। तो उसकी माँ घबराई थी, कहती तुम किसको मारोगे? जिन्होंने केस किया तुम उनको मारोगे? तुम सबको पकड़ के मार दोगे? कह रहा नहीं नहीं, उनको थोड़ी मारूंगा मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों, उनके पास तो सबूत था। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो इन तमाम चीजों के पीछे है, जिसने मतलब कि वो जिसके बाद मतलब कि ये तमाम चीजें मौजूद थी, मैं उसको पनिश करूंगा। तो और वो बोलती है उसकी माँ, बेटा ये लेकिन वो है कौन? तो बोलता मुझे कैसे बता, लेकिन मैं इतना लाजमी जानता हूँ कि यकीनन वो ये वही आदमी है जिसने वो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में वो आर्टिकल पब्लिश करवाया था, और ये वही इंसान है जो कि मेरे फादर के बुरे पास्ट के बारे में, विलेनस पास्ट के बारे में जानता है, और ये डिसाइड करके बैठा हुआ है कि उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। तो काउंटेस बोलती है लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे फादर ने सच में गलत काम किया है और उनको अगर ऐसा करने पर उनका वो गलत काम लोगों के सामने आ गया और उनको पनिश मिल रही है, तो बेटा ये वो गलत बात तो नहीं हुई? तो आगे से एल्बर्ट बोलता है कि तो क्या, अच्छा तो कह रहे हैं कि तो फिर गलत क्या बात है? कह रहा है क्या मतलब गलत बात है? ये अब सही गलत की बात नहीं है, ये अब बात है फैमिली ऑनर की, जो हमारे साथ हुआ। मेरे बच्चों, इस एक डायलॉग से आप आइडिया कर सकते हो कि एल्बर्ट कितना जज्बाती है, कि वो अब सही और गलत के बारे में भी बात नहीं कर रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो वाकई में उसके बाप ने कोई गलत काम किया है और उसके उस बाप के गलत काम करने पर उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो भाई सही है, ऑब्वियस सी बात है। खैर काउंटर्स बोलती है तो मुझे ये बताओ तुम उसको ढूंढोगे कैसे? तो आगे से एल्बर्ट बोलता है कि भाई मैं तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मेरा जो दोस्त है ना बिशम, मैंने उसको मतलब कि मुझे अच्छा दोस्त है मेरा बिशम, मैंने उसको मतलब कि काम पे लगाया हुआ है, क्योंकि
जो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उन 2 में से एक न्यूज़पेपर वही है जहां पे मेरा दोस्त विषम एज एन एडिटर के तौर पे काम करता है। तो उसने मुझे कहा था कि वो मुझे इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि किसने काम किया था। अब मेरे बच्चों टाइम लग क्यों रहा है, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत पहले अरसे की बात है। देखो हमने पहले पेज पे क्या पढ़ा कि 1823 का इल्जाम लगा हुआ है, तो यार चलो समझो 50 साल भी अगर गुजर गए, हालांकि 50 साल थोड़ी गुजरे होंगे, 1823 चलो 25 साल, ठीक है 1850 कर लो, तब भी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी होगी, कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ी होंगे, पता नहीं कहाँ से इसलिए देर लग रही होगी। तो आगे से बोलती है वो कि, तो कहती है कि अच्छा, आगे से बोलता है कि अगर वो भी मुझे मेरी हेल्प ना कर पाए तो मैं मोंटे क्रिस्टो की हेल्प लूंगा। तो काउंटेस बोलती है अरे हाँ, मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं, तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, बल्कि तुमने सबसे पहले उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगी? वो अमीर हैं, पावरफुल हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम्हारे लिए एक फादर फिगर हैं, बल्कि अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें तो उनकी हेल्प देनी चाहिए थी। तो एल्बर्ट बोलता है मदर आप शायद बात भूल रही हैं कि वो पेरिस से बाहर हैं जब ये तमाम मामला हुए थे, और कह रहे हैं कि आप शायद ये बात भूल रही हैं कि मैं उन्हीं के साथ वेकेशंस पे था नॉर्मैंडी में, ठीक है। और कह रहे हैं कि हुआ क्या कि मुझे वेकेशंस छोड़ के बीच में ही वापसी आना पड़ा जब मुझे फादर की डिसग्रेस के बारे में पता चला। तो मैं परेशान हो गया, तो वहां पर काउंट ने कहा कि तुम जाओ, मतलब कि फिर मैं मतलब यहाँ से वाइंड अप वगैरह करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम पहुंचो वहां पर। कह रहे हैं कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि बिशम ही कामयाब हो जाएगा, और बिशम कामयाब हो गया तो मुझे आज रात तक मिडनाइट तक ही पता चल जाएगा उस बंदे का नाम जिसने फादर के साथ ये सब कुछ किया है, और उसके नाम पता चलने पर मैं क्या करूंगा कि उसको फिर बताऊंगा उसने क्या हरकत करी है। मेरे बच्चों यहाँ पे बेटा आज हम लेक्चर रोकते हैं, सेट है। और बेटा मुझे बताओ कोई सवाल हो मेरे बच्चों पूछ दो, वरना फिर हम लोग बस लिख के भेज दो ऑल क्लियर, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आज बच्चे कहाँ गायब हैं यार, कम कम लग रहे हैं, हैरत की बात है यार। तुम लोगों को मैंने इतना समझाया बेटा कि क्लासेस मिस मत करो, उसके बावजूद पता नहीं क्लासेस मिस करने में लगे पड़े हुए हो। तुम लोगों को पता भी है अभी कोई आइडिया नहीं है लॉकडाउन वगैरह का कब खत्म होने वाला है, कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं पता। अल्लाह करे भाई खुल जाए, लेकिन अगर नहीं खुला फिर क्या करोगे? अजीब सीन है यार कसम से। चलो खैर, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं मेरे बच्चों, सही है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।